जिधर देखते हैं भगवान कृष्ण नजर आते हैं। आओ ऐसा स्वरूप बनाएं, ऐसा रूप बनाएं, ऐसी दृष्टि बनाएं जहां तनिक भी अहंकार न हो, जहां किसी भी चीज का अभिमान न हो, जहां सब कुछ होते हुए भी विनम्रता हो, नम्रता हो, शालीनता हो, सहजता हो, सरलता हो। आओ उस सागर की गहराई के तरह बनते हैं, उस सागर के स्वरूप की तरह बनते हैं जो बहुत गहरा होने पर भी कभी उफनता नहीं है। छोटे छोटे से तालाब, छोटी छोटी सी नदियां किनारा तोड़ते हुए देखे हैं, उफनते हुए देखे हैं, लेकिन वो गहरा सागर कभी नहीं उफनता है क्योंकि उसके पास सारे रत्न समाये हुए हैं। सब कुछ उस सागर के भीतर समाया है क्योंकि वो विशाल गहराई में है। वो जितना गहरा बनता जाएगा मनुष्य उतना ही विराट होता चला जाएगा। आओ उसी माधुर्यता की गहराई में पहुंचे, जितना गहरा बनता जाएगा। जितने गहरे बनेंगे उतने नम्र बनेंगे। नहीं तो कई बार कुछ मिल जाने पर बहुत अहंकार आ जाता है। बहुत कुछ मिलने के अधिकारी ही नहीं बन पाते। थोड़ा सा रूप मिल गया तो इतरा गए, थोड़ा सा रूप मिल गया तो अब किसी को समझते ही नहीं। मेरे सामने कोई कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा बल आ गया बाजुओं में तो अब तो बस मैं ही मैं हूं और कोई सामने है ही नहीं। रावण सा अहंकार आ जाता है। पर एक बात याद रखना, बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है हरिओद प्रसाद उपाध्याय जी ने कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। जिसको घमंड आ जाए ना अपने बल पर तो समझना, उन पंक्तियों को याद करना कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, मूठ देने लोग कपड़ों की लगे। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे और ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने यूं मेरी मुझे ताने दिए, तब अक्ल ने यूं मेरी मुझे ताने दिए। अरे ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका आंख में पड़ जाए तो तिल मिला जाते और अपने बल पर अहंकार करके बैठे। एक दिन बुखार आ जाए तो प्राण निकल जाते हैं। ऐसा लगता है खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा और बल पर घमंड करते कि मैं बहुत बलवान हूं। यदि किसी को धन पर अभिमान हो जाए तो समझ लेना, आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्वत। यदि लक्ष्मी आती है तो नारियल के फल में जैसे पानी होता है ना, वैसे कहीं से भी आ जाती है। अगर नारियल के फल को न देखा होता तो कोई ये अनुमानित नहीं कर सकता था कि इस फल के भीतर भी पानी हो सकता है। गहरा सा जटाजूट और पत्थर की सी दीवार और उसके भीतर भी पानी भर दिया भरने वाले ने। ये आश्चर्य की ही बात है। वैसे ही यदि परमात्मा हमें देता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अब छप्पर नहीं रहे तो छत फाड़ के भी दे देता है।
वो देता है, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देखा, पर जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। और यदि अहंकार किया तो परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपितवत, जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। ये लक्ष्मी सदैव एक स्थान पर रहती नहीं है, इसलिए अहंकार मत करिए। जैसे नारियल के फल में पानी था, ऐसे लक्ष्मी का आना है। और गजमुक्त कपितवत, शास्त्रकार ने कहा कि जैसे हाथी के मुख में कैथ का फल जाता है, हाथी कैथ के फल को यूं ही निगल जाता है। एक कैथ का फल होता है गोल गोल हॉकी के गेंद के जैसा, और उसको साबुत ही निगलता है हाथी, बिना तोड़े बिना फोड़े। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो निकालता है उसको लींद में, तो वो बिना टूटे ही निकलता है, साबुत निकलता है, बिना चटके निकलता है। पर आश्चर्य ये है कि उसके भीतर का गूदा अंदर ही अंदर से समाप्त हो जाता है। हाथी के पेट में गूदा समाप्त हो गया, बिना फल के चटके हुए। तो लक्ष्मी भी जब जाती है ना छोड़ करके, तो बड़े बड़े महल खड़े रह जाते हैं, लक्ष्मी पलायन कर जाती है। इसलिए घमंड करना व्यर्थ है, किसी भी बात पर घमंड करना व्यर्थ है। ब्रज में अहंकार नहीं है, इसलिए कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं, हर एक के पीछे पीछे घूम रहे हैं। किसी का झूठा खा रहे हैं, तो किसी को झूठा खिला रहे हैं, तो किसी के पीछे पीछे घूमते हैं। ये क्या है? साधारण से लोग, ब्रज के गांव के लोग, इनके पास बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान पीछे है। क्यों? क्योंकि प्रेम है इनके पास। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय।